सवाल लेते हैं। चैतन्य कुमार का सवाल है, यूट्यूब पर आया है, जियो फाइनेंस पर राय जानना चाहते हैं सचिन। 255 की इनकी बाइंग है और पूछ रहे हैं कि क्या इसमें और भी जो है वो खरीदारी की जा सकती है। वेल अच्छे लेवल से बाइंग है मेरे हिसाब से 255 254 वही लेवल्स हैं। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन था और फिर उसके बाद में उन लेवल्स के ब्रेकआउट्स कंफर्म होते हुए नजर आए। अभी के लिए स्टॉक अपने 200 डीएमएस के आसपास का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जो कि करीब 280 के अराउंड है। मुझे लगता है 280 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ऑन दी हायर साइड, जो कि अभी के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इन लेवल्स के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन कर जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर पॉसिबली करीब 295 300 उन लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। जो पोजीशंस अभी ली हुई है उसमें बने रहने की सलाह दूंगा। फ्रेश अगर और एड ऑन करना है तो इनकेस अगर कोई डिप मिलती है स्टॉक के अंदर वापस 265 तक के लिए तो फिर एक बार और जो है वो रिमेनिंग लाइक फ्रेश पोजीशंस अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो अराउंड दैट लेवल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपके शेयर पर जियो फाइनेंस पे, और देते जाएं। ये अगला सवाल यूट्यूब से हमारे पास आया है शरद चौहान का, और इन्होंने IRFC खरीदा हुआ है। इनकी बाइंग प्राइस सचिन मैं बता देता हूं 165 165 इनकी बाइंग प्राइस है। 300 शेयर इन्होंने रखे हुए हैं। फिलहाल हल्के नुकसान में है, लेकिन 5 से 10 साल का नजरिया चाहते हैं। काफी लंबा बड़ा भरोसा रख रहे हैं IRFC पे। हालांकि हमने देखा कि रेलवे शेयरों में एक रफ्तार तो देखने को मिली, लेकिन आज जो है उस रफ्तार पर ब्रेक लगाया, और IRFC भी देखिए इसमें भी गिरावट हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। 2% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आता हुआ। लॉन्ग टर्म के नजरिए से बताइए सचिन, IRFC 165 की इनकी बाइंग है, फिलहाल 138 के आसपास है। पर प्रशांत जी काफी लंबा नजरिया लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है पोजीशंस होल्ड ही रखनी चाहिए, बिकॉज रिसेंटली भी अगर हम देखें तो एक अच्छा स्पॉट लोअर साइड से स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। 124 122 के आसपास के लेवल्स थे एंड वहां से हमने देखा है कि करीब 143 तक स्टॉक प्राइसेस मूव करते हुए दिखे हैं। आज जरूर एक पॉज एक ब्रेक जो है वो ओवरऑल इस मोमेंटम पर लगता हुआ नजर आया, बट जिस तरीके से लोअर साइड में सपोर्ट्स ब्रेक हुए हैं, सॉरी रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं, और 135 133 अराउंड दैट लेवल से एक हडल था जो कि सरपास होता हुआ नजर आया था। साथ ही साथ में स्टॉक प्राइसेस अभी भी 200 डीएमएस के ऊपर मूव करते हुए सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़े से 102 ट्रेडिंग सेशंस का पॉसिबली वापस से कंसोलिडेशन नजर आना चाहिए स्टॉक के अंदर, और उसके बाद वापस से एक अपनी जो मोमेंटम है जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। पोजीशंस में बने रहिए एंड नियर टू शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो 150 155 टारगेट्स हो सकते हैं, और अपसाइड में अगर 155 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर पॉसिबली 165 टू 170 की रेंज भी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। लंबी अवधि का नजरिया लेके चल रहे हैं, पोजीशंस में बने रहने की सलाह दूंगा। लोअर साइड में स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे 128, उसको जरूर अगर चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए एक स्टॉप लॉस कंसीडर करके चल सकते हैं। चलिए, तो आपको एक स्टॉप लॉस भी बता दिया गया है जिसके तहत आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। देते जाएं। वेल जो भी स्टॉक हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, बट ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंड किए हो सकते हैं। शुक्रिया करेंगे सचिन के लिए, अपना समय देने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए इसी के